Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how we can add the comment, how we can edit it, and how we can delete it. So let's go to the Excel file. All right. So आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं, अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है एक्सेल में। आज हम देखेंगे कि कमेंट्स किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं एक्सेल में। कैसे हम उसको, अगर ऑलरेडी कमेंट है तो उसको कैसे आप एडिट कर सकते हैं, कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं अगर ज़रूरत नहीं है उसकी तो। मेनली आपको जानने की ये ज़रूरत है कि कमेंट हम लगाते क्यों हैं? कमेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? कमेंट्स का क्या मतलब है? कुछ आपने उसमें लिखा है, राइट? फॉर अदर पर्सन रेफरेंस या फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, आप अपने लिए लिख रहे हैं या फिर किसी और के लिए जिसको आप ये शीट भेजेंगे, तो उस केस में हम कमेंट्स जनरली लगाते हैं, राइट? फॉर एन एग्ज़ाम्पल कुछ एक्सेप्शंस होते हैं या कुछ आप बताना चाहते हो, कुछ नोटिफ़ाई करना चाहते हो, उस केस में हम कमेंट्स लगा देते हैं। ऑलराइट, तो कैसे लगाते हैं? अब जैसे एक सिनेरियो लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ये मंथ नेम है, यहाँ पे मैं एक कमेंट लगाना चाहता हूँ। मैं आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्ज़ाम्पल। मैं उस एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि कैसे लगा सकते हैं। जैसे ये दिसंबर है, यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ, कुछ भी लिखना चाहता हूँ, राइट? इन फ्यूचर आप कुछ भी लिख सकते हैं या फिर प्रॉफिट पे लेते हैं। इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको हाइलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे ही कर दिया है। आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ आप देखिए इंसर्ट कमेंट्स। अगर आपके पास अपडेटेड वर्ज़न है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें आपके पास आ रहा होगा इंसर्ट नोट्स ऑल्सो, राइट? तो यहाँ पे इंसर्ट कमेंट आ रहा है और आप में अगर अपडेटेड वर्ज़न होगा तो इंसर्ट नोट्स एंड कमेंट दोनों आ रहा होगा। सो इन दैट केस आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे मैंने उस पे क्लिक किया, एक देखिए पॉपअप बन के आ गया और किस सेल पे ये नोट्स आप लिख रहे हैं, वहाँ पे रेड बन गया, ये देखिए। यहाँ पे रेड बन गया और ये एरिया आ गया, जहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि लिख देता हूँ हाई प्रॉफिट, ठीक है। अब मैंने लिख दिया हाई प्रॉफिट। अब मैंने ऐसे ही लिख दिया रेफ़रेंस के लिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से और किसी भी कॉलम पे, किसी भी सेल्स पे आप इसमें से आप लगा सकते हैं, राइट? जैसे आपने लिखा, आप बाहर क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ पे आ गया। अब आप अगर दूसरे पेज पे जैसे इस पे चले गए, वापस आए, ये वापस आपको दिख जाएगा। इसको आप छोटा-बड़ा भी साइज़ के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, मूव भी करा सकते हैं इसको, ठीक है? आप जहाँ पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया या अगर आप चाहें तो इसको आप ऊपर भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कहाँ इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। ये आपने कमेंट लिख दिया। कमेंट का मतलब ये होता है रेफ़रेंस के लिए, आप अपने फ्यूचर रेफ़रेंस के लिए या फिर किसी और के लिए, जैसे कई बार डेटा बना रहे होते हैं, हम कुछ रेफ़रेंस डाल देते हैं कि ठीक है सो दैट मुझे ये याद रहे, राइट? और उस तरीके से हम लिख देते हैं या फिर हम नोटिफ़ाई करते हैं किसी स्टेक होल्डर को, क्लाइंट्स को, तो उस केस में भी हम कमेंट्स लगाते हैं। अब मान लीजिए आपने कुछ कमेंट्स लिख दिया, अब आप उसको एडिट करना चाहते हैं, तो नॉर्मल आप यहाँ जाके भी एडिट कर सकते हैं, जैसे हाई प्रॉफिट एंड सेल्स लिख दिया मैंने, ठीक है। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये है कि आप उस पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और एडिट कमेंट्स पे जाके भी जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये एक्टिव मोड में आपका कर्सर आ जाएगा और फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये लिख दिया, फिर से जाइए दोबारा, ये देखिए यहाँ ऑप्शन आपको एडिट कमेंट्स का मिल जाएगा और आप यहाँ से अपना लिख सकते हैं। ये देखिए एडिट कमेंट। उसके ठीक नीचे आ रहा है डिलीट कमेंट, ऑलराइट। अब जैसे क्या होता है, कई बार हमने कमेंट्स लिख दिया, तो उसे हमें नहीं चाहिए, डिलीट करना है, कोई और कमेंट्स लगाना है या फिर उसकी ज़रूरत अब खत्म हो गई, तो इन दैट केस हाउ यू कैन डिलीट इट। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, डिलीट प्रेस करेंगे तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल ज़ेड कर दिया, वापस आ गया। लेकिन ये कमेंट्स डिलीट नहीं होगा। तो इसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उससे पहले एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे एडमिन लिखा हुआ है। एडमिन का क्या मतलब है कि जो यूज़र है, राइट? अगर मैं साइन इन कर रखा होता तो यहाँ पे मेरा नाम आता। मैंने साइन इन नहीं किया है, इसलिए एडमिन लिखा आ रहा है। अगर आपने साइन इन कर रखा है, आपका पेड वर्ज़न है, तो यहाँ पे आपका नाम लिखा आएगा। उससे क्या होता है
कि उससे अगर किसी और के पास सीट जाती है, मान लो 5 लोग यूज़ करते हैं, उस केस में कुछ डेटा आप भरते हैं, कुछ डेटा आपका कलीग भरता है, कुछ मैनेजर भरता है, तो उसमें जब आप नोट्स छोड़ते हैं, तो ये भी एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि जैसे 5 लोग एक ही सीट पे काम करते हैं, कुछ डेटा उन्होंने फ़िल किया, कुछ नोट्स डाल दिया, कुछ कमेंट्स डाल दिए, फिर दूसरे आदमी के पास गया, उन्होंने कुछ डेटा डाला, उन्होंने कमेंट्स डाल दिया। तो क्या होगा कि यहाँ पे उस इंसान का नाम आ जाएगा, उस यूज़र का नेम आ जाएगा, उससे आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा कि ये यूज़र ए ने डेटा डाला, ये यूज़र बी ने डेटा डाला है, तो इस तरीके से आइडेंटिफ़ाई भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है। ऑलराइट, अब ये नहीं चाहिए इन दैट केस, तो हाउ यू कैन डिलीट इट? यहाँ पे जाइए। मैं यहाँ पे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि हमने यहाँ पे ही बनाया है, यहाँ पे ही इंसर्ट किया कमेंट्स को। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए डिलीट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, डिलीट कमेंट। देखिए कमेंट्स डिलीट हो गया। जी, कमेंट डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप कमेंट्स ऐड और डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कमेंट, दोबारा आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे एक कमेंट देना है, तो जहाँ पे भी आपको देना है आप दे सकते हैं। दूसरा, आप इसको इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा टॉपिक था, बट बहुत ही यूज़फुल है। जिस केस में अगर आप मान लीजिए कि फ़ाइल इधर से दूसरे के पास जाता है, दूसरा पर्सन भी यूज़ करता है, तीसरा भी यूज़ करता है, या फिर आप कुछ नोट्स लिखना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं, तो इन दैट केस यू कैन यूज़ इट। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।